Assalamu alaikum ji, once again welcome back and of course आदाब and this is my late night show. Yes ये बड़ा डिफरेंट होने वाला है, आगे आने वाले दिनों में बहुत डिफरेंट होने वाला है. नहीं ये नहीं बदलने वाले, डोंट वरी, ये नहीं बदलने वाले और बहुत सारे. सबसे पहले वरी किसे भाई कितना डिफरेंट हो रहा है बताएं तो सही, हम लोग होंगे या नहीं होंगे? नहीं ये जरूर होंगे. लेकिन एनीवे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लाइकिंग दिस शो, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत सारे लोगों ने आज हमारे पास नहीं, बस रूफी होंगे थोड़ी देर के बाद. सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड शो. आप बताइए आपके रमजान कैसे गुजरे? लॉकडाउन कल से होपफुली खुल रहा है और अगर नहीं खुल रहा तो कोई बात नहीं, खोल देंगे. हमारा क्या है, हम लोगों ने हर चीज़ चलो, हमारे यहाँ तो कई मरतबा वक्त से पहले अजानें हो जाती हैं, लोग रोज़ा खोल लेते हैं, पता नहीं क्यों. मैं सच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ सेट पे एक दफ़ा ऐसा हुआ था, माइक टेस्ट कर रहे थे, लोग खजूर खा रहे थे. फिर उसके बाद लोग दौड़े पूरे, भी आसान नहीं हुई है. फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमसे देखा नहीं गया. बट एनीवे लेट्स से हेलो टू दीस पीपल. आज ये तीनों लोग डिफरेंट कैरेक्टर में. जी सर आप कौन है सर? सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह ताला सिकंदर सनम साहब की रूह को जवार रहमत में जगह दे. ये सुभान अल्लाह जो है ये वही कहा करते थे. बहुत शुक्रिया. हमने भी उमर शरीफ के प्लेस देखे हैं. ऐसा तो नहीं है कि हमने नहीं देखे. नहीं, उमर भाई ने मैं बता देता हूँ उस प्ले का नाम. मामू मजाक मत करो, ये प्ले का नाम था. सफेद रंग का सूट उमर भाई ने पहना हुआ था और सिकंदर भाई ने आप ही की तरह शॉल ली हुई थी और उनको लोग लेके आते हैं और वो पुरानी मौसीकी के जो उस्ताद थे क्लासिकल म्यूजिक वो कैरेक्टर कर रहे हैं. वो मेरे उस्ताद है ना असल में. तो उस्ताद शागिर्द में आएगी. अच्छा, उनको फैन हूँ और एक से एक वो तो उस्ताद थे. उस्ताद मुझे सिखा के गए, ऐसा कंपोजर हूँ शाहिर भाई, ऐसी ऐसी चीजें बनाता हूँ, ऐसी ऐसी धुनें बनाता हूँ. सारे गा रे गामा गामा पा मा पा दा पा दा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा दा पा मा गामा गा रे सा नी रे सा. ये सरगम बनाई है मैंने और अभी गवाऊंगा रूफी से. किससे? रूफी से. रूफी से तुम गवाओगे? मैं गवाऊं तो मैंने क्या नहीं गवाया. इससे क्या नहीं गवाया बताइए. ये जो आपने वक्का वक्का गाना सुना है आपने? एक मिनट कोई लेके आओ, कोई ऐसी चीज लाओ जो मैं, ये सब शकीरा के पीछे क्यों भाग जाते हैं? हाँ, इस गाने की कंपोजिंग पहले मेरे हाथ में आई थी. मैं ये वक्का वक्का जो शकीरा का गाना कंपोजिंग मेरे हाथ में आई थी. पैसे बहुत कम दे रहे थे. मैं ये चाय फेंक दूंगा, गरम लग जाएगी. नहीं करे ना गरम वक्का वक्का. तो वक्का वक्का तुमने बनाया? मैं आई थी मेरे पास. पैसे बहुत कम दे रहे थे. कितने दे रहे थे? बहुत कम दे रहे थे. मुझे $10,000 दे रहे थे. मैंने कहा नहीं, इतने में तो मैं जब पता हो तो बंदा यही बातें करता है. $10,000 दे रहे थे. नहीं जी आप कौन है? जी मैं नीलम. नीलम जी. तो नीलम आज जाना मार्केट खुली हुई थी क्या? नहीं ये तो बहुत पहले से लिया हुआ मैंने. और वैसे भी तो सुना था कि लॉकडाउन है. एक्सक्यूज मी, वो अक्सर ऐसे मिलते हैं जाना मार्केट में, मैंने देखा है. ये मुझे इंडिया से सलमान ने भेजा है. सलमान कौन? सलमान खान. सलमान खान जो एक्टर है. यस. इंडिया का. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है. सलमान खान जो इंडिया का एक्टर है जी. उसने आपको ये गिफ्ट भेजा. आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं किसी को भी नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप कह रही हैं तो फिर मान लेते हैं. सलमान खान ने इनको गिफ्ट भेजा. आज इंतहाई बेबाक बातें करने वाले लोगों की टीम मेरे साथ मेहमान है. एक कह रहा है मैंने वक्का वक्का गाना बनाया, दूसरी कह रही हैं कि मुझे गारंटी, मुझे इस बात का यकीन है ये 550 रुपये में ज़ाना मार्केट में मिलता है, लेकिन ये कह रही हैं कि सलमान खान ने इन्हें भेजा. जी आप कौन है सर? हस्बे मामूद. कौन? जॉर्ज. आज खजूर के बाद कुछ लिया तो नहीं? सर नहीं, मेरी मामा ने मुझे आज कहा था क्या कि शकीरा का गाना कोई प्रोड्यूस कर दो. प्रोड्यूस कर दो? जी सर. क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं सर? ये वक्का वक्का की जो इन्होंने बात की है ना सर, इसमें ओरिजिनल पैसा हमारा लगा हुआ है. माय गॉड. $2 मिलियन लगाए थे सर मैंने इसमें. $2 मिलियन? जी सर, कोई मसला वक्का वक्का. जी सर. शकीरा का गाना वक्का वक्का $2 मिलियन में तुमने प्रोड्यूस किया? या उसकी कॉस्ट $300 मिलियन थी, प्रोडक्शन की कॉस्ट थी, जिसमें शकीरा की कॉस्ट शामिल नहीं है. तो 2 मिलियन में तुमने कैसे प्रोड्यूस कर लिया? सर मैंने लिखाड़ी को दिए हैं ये पैसे. लिखाड़ी कौन? जिसने ये गाना लिखा है उसको दिए. किसने? नाम बताओ किसने लिखा है? ये तो मामा को पता होगा ना सर, मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारी वालदा ने तुम्हें ये बताया है कि वक्का वक्का तुमने लिखा है, तुमने लिखवाया है? जी. $2 मिलियन. $2 मिलियन में तुमने वक्का वक्का लिखवाया है? जी सर. जी. सोच रहा हूँ. क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे हो? क्या बात करूँ इसमें मैं?
क्या बात करूं इसके? बताइए ना क्या बात इतना बड़ा झूठ, हाँ हाँ और वो भी झूठी और समय आंखों में घुसना ही है हमारी। जी बिल्कुल सही कहा। भाईजान माजरत चाहता हूँ, शकीरा का नंबर है आपके पास? मम्मा के पास है, बस मम्मा के पास है। मम्मा किधर है? बताया था मैंने। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं साहिर भाई। सीधी बात ये है कि शकीरा का डायरेक्ट नंबर है मेरे पास। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे मोबाइल में जाके शकीरा का नंबर देख सकते नहीं मैं तो नहीं देख रहा, आपके पास होगा। हैं। ये आदमी आपके प्रोग्राम में बैठ के रोजाना हजारों मिलियन ट्रिलियन की बातें कर रहा हो और आप जिंदा हैं। मैं तो जिंदा तो आप भी हैं। वैसे तो आप तीनों मेरे प्रोग्राम में हैं, मैं अब तक जिंदा हूँ, ये प्रोग्राम अब तक जिंदा है। ये भी बड़ी हैरत की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं इनकी बातें ही कहना चाह रही हूँ। कैसी फजूल बातें करते हैं वो, एक इतने बड़े इंसान, मतलब छोटी छोटी बातें करके क्या फायदा है? और आपकी हर बात मम्मा पे क्यों अटकती है चाचा? सर चाचा आई मीन सॉरी। छोटा सा एक ब्रेक है। अच्छा वैसे एक बात है, नए आने वाले भी आपको खूब पहचानते हैं चाचा। हर आदमी आपको ये बोल रहा होता है नई मुबास रूफी के साथ हम होंगे और ये तीनों होंगे, नई मुबास रूफी होंगे। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड इवनिंग। नीलम Alright जी, once again welcome back and of course मेरे साथ नईम अब्बास रूफी हैं। Let's say hello to him. Of course अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे साहिर भाई? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे नईम भाई आप ठीक हैं? आप बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे, बिल्कुल लड़के हो गए, लौंडे हो गए आप। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बस दुआ करें अच्छे अच्छे का। रमजान चल रहा है ना इसलिए लौंडे लग रहे हैं, लेकिन अभी रमजान आएगा फिर दोबारा माशाल्लाह वापसी आएगी फिर दोबारा। नहीं क्या क्या बकवास है ये। बिल्कुल ठीक लग रहे हो तुम। रहमत का वो जरा चेहरे पे भी पीछे भी इनको दे दीजिए ना, नजर आना चाहिए मुझे यहाँ पे। अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा आजकल क्या हो रहा है तुम्हारा? कैसा चल रहा है क्वारंटीन? कैसा चल रहा है? ये जाहिर बात है घर पे ही है ज्यादातर, और रमजान की वजह से और भी अच्छा हो गया कि लोग वैसे भी रोजे रख रहे हैं और घरों में ज्यादातर हैं। और ये भी खुश नसीबी है हमारे कि रोजे आ गए। रोजे में वैसे भी लोग घरों में रहते हैं, लेकिन ये बस ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रमजान हो इसी महीने में इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी यार, खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अच्छा मेरे पास ये मेरे दोस्त हैं, तुमसे बात करने के लिए बहुत बेताब हैं। बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो ना। अब तुम इस शो का हिस्सा हो। जी जी बिल्कुल। कौन बैठा हुआ है? तू खुद बात कर ले यार, मैं क्या बताऊं, खुद बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक बात और बता दो, नईम से मैं बेतकल्लुफी से बात कर सकता हूं, दोस्त है मेरा तो इसलिए मैं बात कर सकता हूं बेतकल्लुफी से। प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुला रहे हो लोगों को क्या? भाई रुलाएंगे नहीं, अब हम हंसाएंगे नहीं भाई। दिल खुश हो गया आपको देख के। कमाल आदमी हैं आप, और मैंने जो कंपोजिशन तैयार किया ना वो आप ही गाएंगे नहीं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी कंपोजिशन जो है ना उनको बता दे यार, वो जिन्होंने W11 वाले बनाए थे ना। हाँ नहीं आप समझ नहीं रहे। कंपोजिशन सुन ले, शायरी सुन ले। शायरी क्या है? शायरी है कि शादी ना करना यारों, पछताओगे सारी लाइफ। सही बात। ये तो हमारे बहुत प्यारे दोस्त है भाई, उनका है ये तो। किनका है? बेचारे उन्होंने की चक्कर में शादी में। अच्छा तो फिर एक दूसरी कंपोजिशन है, वो भी गा दीजिएगा। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, जहां खुली आंखोली जुल्फ बता दे। ये गाना है आपने। मैं तो गा लूंगा, लेकिन फिर मुझे छोड़ेगा कौन पब्लिक में? वो जिन्होंने गाया है भाई वो इतने जबरदस्त बिजी हैं आजकल। उन्होंने तो पूरी हवा 8-10 फिल्मों में आ गए हैं अलग अलग। वो तो बहुत आजकल माशाल्लाह प्राउड हुए हैं हसन भाई आजकल बहुत ज्यादा। साहिर भाई आपको तो पता है कितने हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं हसन भाई। हसन इज अ सुपरस्टार, बट वो बहुत अच्छा दोस्त है यार। क्या हो गया? वो प्राउड कहाँ है? हसन कहाँ प्राउड है? हाँ प्राउड हुए हैं आजकल भाई। मेरे पास तो आते हैं ना वो, आजकल बताते रहते हैं मुझे कि यार ये आजकल ये इस फिल्म में आ गए, अब इस फिल्म में आ गए। तो ये बहुत माशाल्लाह हमारे हसन भाई को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है यार, हमारा स्टार है। भाई को दिए इज्जत, लेकिन साहिर भाई आप यकीन करें, मैं जानता हूँ रूबी भाई को, ये बात पे मुर्गा काट देते, बकरा काट देते। याद है सिप्पी मेला, याद है ना? हाँ भाई, जहाँ मुर्गा देखा वहाँ काट दिया। लोगों ने अपने जानवर छुपाना शुरू कर दिया इनको देख के। और भी बहुत कुछ छुपा लिया रूफी से, तो सिर्फ जानवर ही नहीं छुपाए। जी शान से। अस्सलाम वालेकुम। भाई रमजान है भाई, खुदा का वास्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप रूफी? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके पास शाहरुख का नंबर है? किसका? शाहरुख का। ये शाहरुख कौन? आप शाहरुख को नहीं जानते?
नहीं नहीं, आप हमारे मुल्क के शाहरुख की बात कर रही हैं? नहीं जी नहीं, मैं तुझे यहीं से आके मारूंगा, बता रहा हूँ, यहीं से आके मारूंगा, बकवास मेरे पे ही। नहीं नहीं, मैं इंडिया के शाहरुख खान की बात कर रही हूँ। उनका नंबर है आपके पास? नंबर उनका नहीं नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। और वो अब हमारे पास कहाँ नंबर होगा यार, वो अलग तो है। मेरे पास नंबर था, वो मिस हो गया। मैंने फ़ोन चेंज किया तो उसकी वजह से वो अब बहुत मिस कर रहे होंगे वो मुझे, और पता नहीं मेरे बगैर कैसे रह रहे होंगे वो। टाइम बहुत है ना, वो मिस करते हैं बहुत फौरन। देख कभी एक बार मिल ले तो फौरन मिस करते हैं। अब बिल्कुल, ये बात तो है, मेरी तो बातचीत होती रहती है। और आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं आजकल? बस अभी इस रमजान में तो मैंने माशाल्लाह 3 नातें कंपोज किए हैं, वो बड़ी अच्छी चल रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह तो अभी तो काम यही कर रहे हैं। माशाल्लाह। चले चले, मैं और आपका रमजान नंबर के भी बाद ले ही फिर हम भी लूंगी। खुल जाए। वो कह रही है मैं आपका नंबर भी ले ही लूंगी। हाँ, गलती ना करना भागवत। अस्सलाम वालेकुम रूफी भाई, जॉर्ज बात कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे क्या हसीन लोग मेरे सामने। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अरे अरे अरे, क्या बात है भाई। सर एक गाना गवाना यार था क्या- आपसे मैंने। मैं टाई क्यों पहनी यार? क्या कह रहे हो? टाई क्यों पहनी इसने? टाई की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे तो अच्छी लग रही है भाई, आई एम स्मार्ट बॉय। बॉय बॉय नहीं, या टॉय। जी पूछिए। भाई आपसे एक गाना गवाना था अंग्रेजी में, अगर आप गा देंगे। किस टीना के साथ। है? इसके साथ? किस टीना के साथ। हाँ नहीं यार, वो आप गाना गवाएं जल्दी और हम आपके साथ मिलें। अब आपके साथ तो खैर मेरा सर भी मैच नहीं होता, पहले होता था। मुझे और दुख हो गया है अब क्या। यार ना करें भाई, मैं आपको बहुत अच्छी पेमेंट दे सकता हूँ। पहले खुद तो ले लो। मतलब कल मंडे भी आ गया। जी वाकई इसको पेमेंट का बड़ा नुकसान रहता है हमेशा। जिसके साथ भी जाता है कोई ले जाते हैं, बेचारे को देते भी नहीं है। बड़ा बड़ा चक्कर में रहता है। बताओ तुझे गाना कौन सा गवाना है? रूफी भाई एक नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना है, तो उसको अंग्रेजी में गाना है। साहिर भाई आप जरा बता नहीं देंगे? मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। भाई वो लिख के नहीं दिया मुझे तो उन्होंने। बस तो गया फिर। मैं क्यों बताऊंगा? नहीं नहीं आप बताइए। लिख के नहीं दिया आई डोंट उन्होंने। केयर, आप बताइए, अंग्रेजी में बताइए। सर मैं दूसरे ब्रेक में बता। लिख के तो नहीं बता सकेगा ये। क्या कह रहे हो? लिख के भी देगा तो नहीं बता सकेगा इंग्लिश में। अच्छा मैंने इनसे कहा था इसका अंग्रेजी तर्जुमा कर दें। आपसे मिलकर हम कुछ बदल से गए, शेर कहने लगे, गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। साहिर भाई मैं चाहूंगा आप अगर थोड़ा सा। क्या कह रहे हो? 1 साल का टाइम दे दे उसको। 1 साल का। कसम खुदा की करके बता दे तुझे, तो जब इसको बोला। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची बात बताओ, कभी किसी क्रेजी फैन ने तुम्हारा पीछा किया है? अगर ये लिखवा भी लेगा तो याद नहीं कर सकेगा। अच्छा ये बताओ, कभी किसी क्रेजी फैन ने तुम्हारा पीछा किया है? क्रेजी फैन ने, पागल फैन, बिल्कुल एकदम कोई बहुत क्रेजी फैन पीछे पीछे। हाँ हाँ, वो तो अमेरिका इंग्लैंड में होती है वो वाली कहानियां यार, यहाँ कहाँ होती है। ओ भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई वाकया है जो तुम अवाम उन्नास में सुना सको, नेशनल टीवी पे सुना सको? नहीं वो ऐसा कोई भी नहीं है। ये फॉलोइंग बड़ी होती है। हाँ। लेकिन ये कि तेजी से फैंस तो आते हैं, लेकिन जो अमेरिका इंग्लैंड में जो माहौल है ना वो कुछ और है। यहाँ पर ये है कि थोड़ा माँ बाप जरा पहले पकड़ लेते हैं, बेटा नहीं जाओगी, ओ भाई बाद में जाना। मैं क्या बात कर रहा हूँ, तू क्या बात कर रहा है? मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ वही, नहीं वही मैं सब समझ। वही है। अच्छा ये बताओ, अब कैसा लग गया सर? अब तुम वो गंजे वाला तो गाना गा ही नहीं सकते।
नहीं गाया तो था मैंने, बीच में आपको बता था, मैंने वो भेजा भी था आपको। यार, देखा था, लेकिन वो मैं मैंने तो- उस पे मैंने खुद की करवाई, मैंने अपना संजय रखे थे। अच्छा अच्छा, Remember? एक बार फिर से गा दे यार, वो गा दे यार मुझे वो गाना। मेरे ख्याल में जिंदगी में बहुत बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स मैंने सुने होंगे, बट वो गाना मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट है। बताओ थोड़ा सा। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं रूफी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके फिर एक गाना है रूफी का जो मुझे Okay. बहुत ज्यादा पसंद है, हम हैं गंजे ये दुनिया गाने। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। रूफी ने ये गाना मेरे लिए गाना, ब्रेक के बाद।